लेसन फिफ्थ की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। साथ में आपको रीजन भी देना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट, मीन्स केवल एक लाइन एक पॉइंट से होके जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। व्हाई फॉल्स क्यों होगा, बिकॉज आप लिखेंगे मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, बिकॉज मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, many lines can pass through two distinct point. Once again this is false. Why? अब पिछले वाले में हमने रीजन दिया था, लेकिन इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट से होकर के हमारा रीजन होगा बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर अपने पास दो पॉइंट हैं तो उससे होकर के केवल एक लाइन खींची जा सकती है, और अगर एक पॉइंट है तो उससे होकर हम जितनी चाहें उतनी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। और अभी आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि ये एक पोस्टुलेट है जो हमें बताता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो लिखेंगे बाय पोस्टुलेट, एंड उसके बाद पोस्टुलेट के बाद आप यही स्टेटमेंट फिर से लिख दीजिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। रेडियस आर इक्वल, तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं उनके रेडियस इक्वल होंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमें रीजन देना है यहाँ, और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम रीजन देना है। तो हम जानते हैं कि अगर दो रेडियस इक्वल होंगे दे आर कंसीडर्ड ईच अदर, मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड यहां क्या करेंगे, सर्कल्स आर कंसाइड ईच अदर। ओके, एंड यूक्लिड के एक्सियोम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी थिंग एक दूसरे को कंसीडर करती हैं, मींस एक दूसरे पर को पूरी तरह से ढक लेती हैं, तो वो इक्वल होती हैं। सो रेडियस विल बी इक्वल। नेक्स्ट, इफ ए बी इक्वल पी क्यू, आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम हम ए बी और दूसरे का नाम पी क्यू, और फिर पी क्यू इक्वल एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई। तो आपको बताना है कि क्या ए बी इक्वल एक्स वाई होगा। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम, यूक्लिड का एक्सियोम क्या कहते हैं, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, देयर इन दिस प्लेस एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू and AB is also equal to PQ. These two line segments AB and XY are equal to PQ. Okay, AB and XY both are equal to AB PQ, so AB and XY are also equal. तो यहाँ आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सॉरी आंसर क्या होगा, ट्रू, बिकॉज थिंग्स which are equal to same things are equal to one another. सेकेंड क्वेश्चन, आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपके डिफिनेशन लिखनी है, और इन सभी की आप डिफिनेशन लिखने के बाद साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डिफाइन पहले करनी चाहिए थी। ओके, जैसे कि अगर हम पैरेलल लाइन की डिफिनेशन लिखते हैं हम क्या बताएंगे, टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट at any point is called parallel line. ओके, तो यहां पर हमें पहले किसे डिफाइन करना चाहिए था, ये चीज भी अपने को बतानी है। पहले हमें डिफिनेशन लिखनी है, उसके बाद अनडिफाइंड टर्म भी लिखना है। तो आप नीचे अनडिफाइंड टर्म भी उसका लिख लीजिएगा। अनडिफाइंड टर्म क्या है इसका, आपको पहले टू लाइंस, देखिए यहाँ एक लाइन यूज हो रहा है, तो आप पहले लाइन को डिफाइन करना चाहिए था, लाइन को हमें डिफाइन करना चाहिए। फिर आगे जाकर के ज्योमेट्री से रिलेटेड यहाँ एक पॉइंट आता है, तो लाइन और पॉइंट को हमें पहले अच्छे से जाना चाहिए, तभी हम पैरेलल लाइन को अच्छे से जान पाएंगे। फिर आता है परपेंडिकुलर लाइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू लाइंस
intersect at a point, intersect each other at right angle, राइट एंगल पर दूसरे को मिले तो वो लाइंस परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो सेकंड में अनडिफाइंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए अनडिफाइंड टर्म अपने पास है, हमें पहले लाइंस कंप्लीट करनी चाहिए, अनडिफाइंड टर्म लाइन है और फिर राइट एंगल है, हमें राइट एंगल भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। फिर लाइन सेगमेंट है, इसी तरह से आप लाइन सेगमेंट के भी डिफिनेशन कंप्लीट कर लीजिएगा कि पार्ट ऑफ line, or we can say that this is terminated part of line is known as line segment, और उसमें हमें अनडिफाइंड टर्म लाइन मिल जाएगा। इस कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, डेफिनेशन में अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई अदर वर्ड्स भी आते हैं तो वही अनडिफाइंड टर्म है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ने बताया कि अगर हम इस तरह से डिफाइन करते जाएंगे टू लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, उसके बाद अनडिफाइंड टर्म लाइन और पॉइंट, इसे अनडिफाइंड टर्म क्यों कहा गया, अगर हम इसे डिफाइन भी करते हैं तो ये कभी न खत्म होने वाली एक सीरीज बन जाएगी, और ये कभी न खत्म होने वाली एक सीरीज होने के कारण मींस वो टर्मिनेटेड नहीं होगी, इसलिए यूक्लिड ने इसे अनडिफाइंड टर्म में डाल दिया। जैसे अगर हम लाइन को डिफाइन करते हैं तो लाइन क्या बन जाएगी कि जो ऐसी एक सिंबल जो कि दोनों साइड इंडेफिनेटली प्रोड्यूस, ओके, मींस दोनों ही साइड अनंत रूप से प्रोड्यूस किया जा सके। और फिर अगर हम आगे जा करके पॉइंट को डिनोट करते हैं तो हम बताएंगे कि जीरो रेडियस सर्कल मींस ऐसा सर्कल या ऐसा छोटा सा पॉइंट जिसमें इसकी रेडियस जीरो हो। तो अब हमें सर्कल भी जानना चाहिए, सर्कल कैसे कहते हैं, उसके बाद हमें पॉइंट रेडियस भी जानना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आती जाएंगी जो कि हम आगे फिर बहुत एक लंबी सीरीज बन जाएगी। इस कारण से यूक्लिड ने उसे बताया कि ये एक डेफिनेशन बताने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है और आगे हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या होगा, तो वो सभी क्या होंगे, अनडिफाइंड टर्म होंगे। जैसे कि आपसे कभी पूछा था कि व्हाट इज योर नेम, आप बताए हमारा नाम ये है, फिर आपसे पूछा गया कि आपका नाम ऐसा क्यों है, आपने बताया कि हमारे मम्मी पापा ने रखा, फिर उन्होंने पूछा कि आपके मम्मी पापा ने क्यों रखा, ऐसे कंटिन्यू क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस कंटिन्यू आगे आते जाएंगे वो सभी अनडिफाइंड टर्म है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। फिर आप रेडियस को भी डिफाइन करेगा और स्क्वायर भी, और इन सभी चीजों को आप पिछली क्लासेस में अच्छी तरह से जान चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफाइन साथ में अनडिफाइंड टर्म भी हमें कंप्लीट करना था, दैट कंप्लीट।